Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss 4-bit asynchronous up-down counter using T flip-flop, or we can say 4-bit ripple up-down counter using T flip-flop. This is also called mod 16 asynchronous और रिपल अप डाउन काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप. आप जेके फ्लिप फ्लॉप का भी यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप एज पर योर रिक्वायरमेंट या एज पर योर क्वेश्चन आपने यूज करना है. मैं यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप से बता रही हूँ कि वो ज्यादा सिंपल होगा. ठीक है, तो एज नेम सजेस्ट दिस इज 4-bit असिंक्रोनस काउंटर है. मींस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इसमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? 4. कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज इक्वल टू 4. ठीक, नाउ अगर अप काउंटिंग करेगा तो रेंज फॉर अप काउंटिंग इज इक्वल टू 0 to 2 raised to power 4 minus 1 means 0 to 15. ठीक है, एंड रेंज फॉर डाउन काउंटिंग इज इक्वल टू 2 raised to power 4 minus 1 to 0 means 50 to 0. ठीक है, इसका स्टेट डायग्राम भी हम देखेंगे. पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होने हैं. चलो अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं. तो सबसे पहले हमें चाहिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स. LSB होगा, मीन्स की डी फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा सी फ्लिप फ्लॉप, ये बी और ये. ठीक है, ए. ठीक, नाउ इनपुट्स ऑफ दिस क्या होंगे? यहाँ होगा टी डी, यहाँ होगा क्यू डी, यहाँ क्यू डी बार. सेम वे यहाँ पर टी सी, क्यू सी बार, टी बी, क्यू बी एंड क्यू बी बार, यहाँ टी ए, क्यू ए एंड क्यू ए बार. ठीक, दिस इज रिपल काउंटर. मीन्स इनके जो इनपुट्स होंगे वो सारे के सारे कनेक्टेड होंगे विथ लॉजिक 1. तो हम सबको ही शॉर्ट कर देते हैं, मीन्स की कॉमन अप्लाई करते हैं टी पर. ठीक है, ये होगा लॉजिक 1 और हम कह सकते हैं कि हमने प्लस VCC से कनेक्ट किया. ठीक है, नाउ अब असिंक्रोनस काउंटर है तो क्लॉक सबकी डिफरेंट होगी. जो क्लॉक इनपुट अप्लाई होगी वो फर्स्ट को अप्लाई होगी, क्लॉक इनपुट. ठीक है, वी ऑल नो कि जब हम अप काउंटिंग करते हैं तो ये इसकी क्लॉक के लिए वर्क करता है, ये इसकी क्लॉक के लिए, बट हमें यहाँ पर अप एंड डाउन बोथ काउंटिंग करानी है. ठीक है, तो इस केस में हम कैसे करेंगे? यहाँ जो क्लॉक अप्लाई होगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन बोथ की होगी. तो और गेट लगाएंगे, यहाँ पर हमने एंड गेट लगाया. ठीक है, अब यहाँ पर एक कंट्रोल इनपुट होगा. हमने लेते हैं कंट्रोल इनपुट यहाँ पर अप स्लैश डाउन बार. ठीक है, अप स्लैश डाउन बार का मीन्स है, ठीक है, अप पर आपकी वैल्यू क्या है? विदाउट बार है. मीन्स इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो ये क्या करेगा? अप काउंटिंग. डन है. एंड इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स की एक्टिव लो वाला, मीन्स इट विल परफॉर्म डाउन काउंटिंग. अभी हम चेक कर लेते हैं कैसे करेगा. ठीक है, ये होगा. अब यहां पर ये लाइन हो गई फॉर अप. ठीक है, और अगर हम इसको एक नॉट गेट को देते हैं तो जो नीचे वाला वायर होगा ये होगा फॉर डाउन. ठीक है, 1 by 1 करते हैं. पहले हम अप के कनेक्शंस करेंगे. ये हर जगह पर हमारे गेट्स होंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि अप काउंटिंग होगी या डाउन काउंटिंग. मीन्स की ऑपरेशन डिसाइड ये करेंगे. ठीक है, नाउ अप काउंटिंग के लिए हमारा QD कनेक्टेड होता है क्लॉक से, यहाँ पर QC कनेक्टेड होता है, यहाँ QB कनेक्ट होता है. जब हमें डाउन काउंटिंग करनी होती है QD बार कनेक्ट होगा, QC बार कनेक्टेड होगा, QB बार कनेक्टेड होगा. ठीक है, नाउ अब हमारे जो कंट्रोल इनपुट्स हैं अप काउंटिंग के लिए ये वाली वायर है. मीन्स ये यहाँ कनेक्ट होगी, ये यहाँ कनेक्ट होगी और ये लाइन यहाँ कनेक्ट होगी. डन है. अब जब हमारी डाउन काउंटिंग है तो नॉट गेट का आउटपुट मीन्स दिस वन, ये कनेक्ट होगा विथ दिस एंड गेट. सेम वे यहाँ पर नॉट गेट का आउटपुट कनेक्ट होगा यहाँ पर. सेम वे यहाँ से नॉट गेट का आउटपुट कनेक्टेड होगा यहाँ पर. ठीक है, ब्लू वायर अप से कनेक्टेड है, रेड वायर डाउन से कनेक्टेड है. ठीक है, नाउ अब इनकी आउटपुट्स भी हमें निकालनी होंगी. तो आउटपुट्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ. ये हमारा क्या होगा? QA, सॉरी, ये हमारा होगा QD,
ये आउटपुट हमारा QC, ये हमारा QB और दिस इज QA। ठीक है, नाउ ये हमारा हो गया डायग्राम, लॉजिक डायग्राम फॉर 4 बिट रिपल अप डाउन काउंटर। ठीक है, कब्स कैसे परफॉर्म करेगा, इफ दिस वैल्यू इज 1 तो अप काउंटिंग, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो डाउन काउंटिंग। मैं बता भी देती हूँ, लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू 1 होगी तो इस वायर पे तो 1 होगा अप वाली पर, डाउन वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मीन्स कि सभी रेड पर हमें क्या मिलेगा 0। और एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है 0। ठीक है, आउटपुट पे 0 मिलेगा, मीन्स ये गेट ऑफ, ये गेट ऑफ, ये गेट ऑफ, तो कनेक्शंस किसका होगा, QD का क्लॉक से, QC का क्लॉक से, QB का क्लॉक से। ठीक है, तो अप काउंटिंग होगी। सेम वे अगर ये वैल्यू 0 हुई तो हमारा ये गेट ऑफ होगा, ये गेट ऑफ होगा, ये गेट ऑफ होगा। ये मीन्स कि डाउन वाले गेट सारे ऑन होंगे और क्लॉक का कनेक्शन QD बार से, QC बार से एंड QB बार से होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी वर्किंग जब एक्सप्लेन करने को आती है, ये चीज आपको याद रखनी है कि दिस इज मोड कंट्रोल विच डिसाइड कि व्हेन दिस काउंटर विल काउंट अपवर्ड एंड व्हेन दिस काउंटर विल काउंट डाउन डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हमें इसका स्टेट डायग्राम बनाना है तो 0 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, मीन्स 0 से 1 पर जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15 एंड 15 से 0 वापस। तो दिस इज अप काउंटिंग। अगर ये डाउन काउंटिंग करेगा तो उस केस में क्या होगा, 15 to 14, 14 to 13, 13 to 12, 12 to 11, 11 to 10, 10 to 9, 9 to 8, 8 to 7, 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 1 to 0 एंड 0 to 15। तो ये क्या हो गई डाउन काउंटिंग। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका स्टेट डायग्राम। ठीक है, इसका वेवफॉर्म बनाना है तो आपका वेवफॉर्म दोनों के लिए अलग बनेगा, अप काउंटिंग के लिए डिफरेंट, डाउन काउंटिंग के लिए डिफरेंट। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर अप काउंटिंग का डिफरेंट वेवफॉर्म होगा, डाउन काउंटिंग का डिफरेंट वेवफॉर्म होगा। नाउ अगर आपको इसको जेके से रिप्लेस करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, जहां मैंने टी यूज किए हैं वहां आपको जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं और जेके के बोथ इनपुट्स को शॉर्ट करना है और सब कुछ सेम होगा, स्टेट डायग्राम सेम होगा, डायग्राम भी अप्रॉक्स सेम होगा, जस्ट आपने टी फ्लिप फ्लॉप की जगह डी फ्लिप फ्लॉप यूज करना है। अगर आपको वेवफॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।